हेलो एवरीवन। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हो। तो इन क्वेश्चनों का हमें ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 इनका बारी बारी से आपको जो है ग्राफ बना के जो है दिखाऊंगा। तो अगर आप भी चाहें तो आप जो है ग्राफ खुद से भी प्लॉट अब कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने का ट्रिक्स एंड टिप्स इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो इसका ग्राफ आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और नहीं खुद से बनता है तो इस वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास हमने क्वेश्चन क्या लिया है, वो है आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो मॉडुलस फंक्शन का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को ट्रिक्स एंड टिप्स मेथड से हम आपको बता ही चुके हैं कैसे बनाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका हमारा सिंपल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ऐसा तो आप जो है सॉल्व करते आ रहे हैं क्लास 10 से, क्लास 9 से। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि आप इसमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि एक्स पे क्या लगा, मॉड लगा है ना, और वाई पे भी मॉड लगा है। तो ये है आपका हमारा मॉडुलस का इक्वेशन, है ना। तो ये आ जाए तो मॉडुलस का इक्वेशन बन गया। देखिए, आपके हमारा इक्वल के दोनों तरफ है, आपका इधर भी है और इधर भी है। तो ये इसमें मॉड लगने के कारण क्या बना, ये मॉडुलस इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब मॉडुलस हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और मॉड का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह का हम बहुत तरह के आपको मॉडुलस आपका क्वेश्चन लाएंगे, मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन लाएंगे, है ना। और उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल इसका ग्राफ बता रहे हैं। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको मॉडुलस इक्वेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। और मॉडुलस इक्वेशन के बाद मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी भी लेके आऊंगा। यहाँ पर इक्वल के प्लेस में क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन, यानी कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मॉडुलस आपका हमारा इक्वेशन है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको मॉडुलस इक्वेशन का और क्वेश्चन बताऊंगा और मॉडुलस इनइक्वालिटी भी बताऊंगा। और मॉडुलस के साथ आपका हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन को भी मैं मिक्स करके उसके भी कॉन्सेप्ट को आपको जो है उसके भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इक्वालिटी में और आपका इनइक्वालिटी में, यानी कि इक्वल के साइन के साथ भी और आपका स्मॉलर और ग्रेटर देन के साथ भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो सर, ये सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को जो है इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं मॉड वाई इक्वल टू 1 माइनस आपका मॉड एक्स। इस चीज को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया, इसका स्थान परिवर्तन कर लिया, इसको लेफ्ट से राइट लाया। तो लेफ्ट से राइट लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसको आगे ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर हमारा मॉड है एक्स है, और इसके पहले साइन माइनस है। तो इसका ट्रिक बताया गया है कि इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। मॉड के पहले साइन माइनस क्या है, तो जो हमारा ग्राफ का माउथ होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस चीज का हम ग्राफ बना लेते हैं पहले यहाँ। देखिए, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो आपको बताया वो हमारे बहुत काम का है ना, हमारे वर्क को बहुत इजी कर देता है। तो इसका डायरेक्ट हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं माइनस मॉड एक्स का, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। माउस जो होगा आपके हमारे जो है डाउन डायरेक्शन में होंगे। तो ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बन चुका है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, माइनस मॉड एक्स में क्या जुटा है, आपका 1 जुटा है ना। तो जब हमारे पूरे फंक्शन में 1 जुटता है या 2 जुटता है तो ग्राफ कितना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, हम इस चीज को लिख सकते हैं मॉड वाई, और ये 1 को हम इधर ले जाएंगे तो ये होगा -1, और ये होगा माइनस मॉड एक्स। यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं।
देखिए वाई में हमने क्या किया, मॉड वाई में हमने क्या किया, -1 सब्ट्रैक्ट किया। तो पूरे वाई में हमने बताया कि अगर -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोड ग्राफ जो होता है वाई एक्सिस को उतने एक्सिस जो है ऊपर चढ़ जाता है, या पूरे फंक्शन में हम 1 ऐड करते हैं तो ग्राफ उतने ही यूनिट क्या हो जाता है, आपके वाई एक्सिस के ऊपर जो है ऊपर चढ़ जाता है। तो इस चीज को हम ऊपर ले जाएंगे 1 यूनिट। तो देखिएगा 1 यूनिट ऊपर ले जाने के बाद क्या होगा, ग्राफ आप हमारा इस तरह से होगा। ये 1 यूनिट ऊपर चढ़ा, माउस आपका हमारा नीचे ही रहा, है ना। अभी आप हम देख लेते हैं आपका, अभी आप देखिएगा y इक्वल टू इतना, y -1 इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, इतना ही अभी आपको देखना है। अभी हम y पे मॉड लगाएंगे तो देखिए y पे मॉड लगाने से क्या होता है, आपको पहले ही बताया गया कि अगर हम y पे मॉड लगाएंगे तो जो चीज आपका हमारा ऊपर है वैसा ही चीज हमारा नीचे आ जाएगा, यानी ये सेम का सेम आपका नीचे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इस चीज को हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने y पे मॉड लगाया, फाइनल ग्राफ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वाई पे मोड लगाने पे जो चीज हमारी ऊपर है वो अब हमारा रिफ्लेक्ट होकर नीचे भी रहेगा। तो जो ऊपर है ऊपर रहेगा इस तरह से, और जो ऊपर था वैसा ही चीज हमारा हम नीचे इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, वाई पे हम मोड लगाएंगे तो ये चीजें हो गई। तो ये आपका हमारा फाइनल ग्राफ बन चुका है। इसका आपका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 का। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा। तो अब देख सकते हैं कि जो है इसका हम देख सकते हैं क्या होगा हमारा, आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, वर्टेक्स बता सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस पे हमारा वाई की वैल्यू 0 होती है तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वाई 0 देंगे तो मॉड एक्स इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा। अब मॉड हटाएंगे क्योंकि 1 बड़ा है तो मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +-1 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू +-1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0 देने से तो यहाँ पर +1 होगा और इधर आपका हमारा -1। ठीक है, इसी तरह से y का भी निकाला जा सकता है। y पे क्या होगा आपका x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू 0 देंगे तो मॉड y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर y इक्वल टू होगा +-1 से ऊपर होगा तो +1 होगा, नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से यहाँ पर 1 है तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, इधर भी 1 यूनिट होगा, इधर भी 1 यूनिट हो जाएगा। ये आपका हमारा परपेंडिकुलर है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हमारा दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, आपके हमारे डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल भी है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है आपका हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है आपका उसी के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। ये जो है अब आपका हमारा देख सकते हैं ये 1 है, ये 1 है और ये पूरा ट्रायंगल आपका राइट एंगल है। ये जो होगा ये जो हाइपोटेनस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा √2 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2। तो अब ये है स्क्वायर का हमें एक साइड पता है √2, तो इसका हम एरिया आराम से बता सकते हैं। तो एरिया जो होगा आपका, एरिया ऑफ हमारा जो होगा स्क्वायर तो हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर। तो इसका हम एरिया भी बता सकते हैं आराम से, जो कि होगा 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो देखा कि ग्राफ को आपने हमें किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आपको बना के दिखाया, √x प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दूसरा ग्राफ भी बनाना है, दूसरा ग्राफ दूसरे क्वेश्चन का भी यही बेस रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब आप दूसरा जो है बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसका ग्राफ बताते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन था आपका हमारा मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड y माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए इसका भी ग्राफ हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हमने आपको पहला क्वेश्चन में मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का आपको ग्राफ बना कर दिखाया। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इसका भी ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ x के प्लेस में क्या है, यहाँ पर x प्लस 2 है।
तो यहाँ पर हमारा x+2 है। तो जब हम आपको बताए थे ट्रिक में कि जब हम x में कोई भी नंबर प्लस करते हैं तो ग्राफ उतना यूनिट क्या हो जाता है, हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है x एक्सिस के लॉन्ग। तो ग्राफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू यूनिट कहाँ, लेफ्ट में x एक्सिस के लॉन्ग। और उसके बाद ये भी आपको बताया गया है कि y में हम कोई भी नंबर अगर माइनस करते हैं, यहाँ देखिएगा y में हमारा -1 है, तो y में हम कोई भी नंबर माइनस करते हैं तो ग्राफ उतना यूनिट क्या हो जाता है, अप में शिफ्ट हो जाता है y एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ जो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा आपका शिफ्ट टू 1 यूनिट अप, है ना, आपका y एक्सिस के लॉन्ग। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ हमारा, ग्राफ का जो सेंटर था आपका, इस ग्राफ का जो सेंटर था वो क्या था, हमारा ऑरिजिन था। आप देखेंगे ग्राफ में देखा होगा आपने कि ऑरिजिन क्या था आपका, हमारा मतलब सेंटर जो था इस ग्राफ का वो हमारा ऑरिजिन था, है ना। ये जो है ऑरिजिन बीच में था, है ना, इधर से 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट था, ठीक है। तो अब जो हमारा सेंटर हो जाएगा अब ग्राफ का वो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा इधर से 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो ये -2 हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है तो, और वाई एक्सिस में वाई 1 यूनिट ऊपर गए हैं तो ये हो जाएगा 1। तो -2, 1 पे ग्राफ का जो है अब सेंटर चला जाएगा। तो -2, 1 कहाँ है आपका, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब देखिएगा हम ग्राफ बनाते हैं आपका, जो कि हमारा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। तो देखिए ग्राफ हमारा 2 यूनिट जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो इधर हो गया -2, और 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया तो इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट हम ऊपर उठाएंगे। तो ग्राफ का जो अब हमारा सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, हमारा -2, 1, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है कि 1 है, ये जो उठा है आपका हमारा कितना है, 1 यूनिट ऊपर आपका उठा है। देखिएगा यहाँ 1 यूनिट पे था सेंटर, डिस्टेंस जो था सेंटर का 1 यूनिट पे था, तो इधर भी होगा सेंटर 1 यूनिट पे था, तो इधर से 1 यूनिट हो गया, साथ में इधर से भी 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1। अच्छा इधर से भी आपका हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ऊपर में भी क्या होगा आपका, हमारा 1 यूनिट आगे ऊपर उठ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह से, हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकते हैं। देखिएगा ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 यूनिट हमने इधर शिफ्ट किया है, सब हमने 1 यूनिट क्या है देखे हैं, क्योंकि सब क्या था आपका हमारा, देख सकते हैं पिछला ग्राफ में हमारा क्या था, सेंटर क्या था, 1 यूनिट की दूरी पे था यहाँ पर, इधर से भी 1 यूनिट, 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 तो इसमें भी ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो क्या होगा आपका, इधर में हमारा यहाँ -2 है, इधर 1 यूनिट किसके हैं तो क्या होगा हमारा, इसका पॉइंट का हो जाएगा, ये होगा -3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका -3, 1, ठीक है। ये 1 के सामने और -3 के सामने, तो -3, 1। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -2 जो है के सामने, और इसमें आगे हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 यूनिट आगे गए हैं, यहाँ से हम 1 यूनिट और आगे 1 यूनिट आगे हैं तो ये हो जाएगा 2, तो -2, 2 हो जाएगा। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 के सामने है और फिर 1 के सामने, तो -1, 1। तो इस तरह से सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमने आपको दिखा दिए, सारे चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये -2 पे है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 0, ठीक है। तो इस तरह से अभी सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो इस सारे पॉइंट को आप जो है इसमें वैल्यू रख के देख सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाइड करेगा, है ना। ये जो इक्वेशन आपको लिखा गया इसको सेटिस्फाइड करेगा, सारे पॉइंट्स जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं। तो देखिएगा पहला हम चेक करके दिखा रहे हैं कि x का वैल्यू अगर हम -2 देते हैं तो x का वैल्यू -2 देंगे तो क्या होगा, -2 + 2 क्या होगा 0, और y की वैल्यू क्या देना है 0, तो 0 -1 -1, -1 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 0 आपका +1 क्या होगा 1, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है ना इक्वेशन को, x और y की वैल्यू। साथ में हमारा x और यहाँ x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 है, तो इसको रख के देखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमने -2 रखा तो ये 0 हो गया, और फिर y की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर रखा 2, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, और 1 = क्या होता है 1, तो ये भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। अब साथ में यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट का क्या है आपका, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू -3 + 2 क्या होगा -1, और इसका मॉड लेंगे तो 1 होगा, और y की वैल्यू क्या लेनी थी यहाँ पर आपका 1, तो 1 - 1 क्या होगा आपका 0, तो यहाँ पर 1 + 0 क्या आ जाएगा अगेन 1 आएगा,
तो ये सारे पॉइंट्स क्या रहे हैं, ये सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इस मॉडुलस इक्वेशन को। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को देख के हम इसकी वैल्यू एक्स और वाई की। तो ये है इक्वेशन आपका जो है क्वेश्चन मॉडुलस इक्वेशन जो है उसका हमारा सेकंड नंबर का ग्राफ आपने यहाँ पर देख लिया कैसे बनाना है, और इसमें भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का हेल्प लेके इसको कैसे बनाया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन सेकंड का आपका हमारा ग्राफ। अब थर्ड जो क्वेश्चन है आपका हमारा था तो यहाँ पर इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिएगा इसको हम आगे लिख सकते हैं y-2 प्लस मॉड x-1 इक्वल टू 3। इस चीज़ को हमने इधर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिएगा पहले आप जो बना लीजिएगा ग्राफ का y का मॉड प्लस x का मॉड इक्वल टू 3, इसका आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। आपका हमारा मॉड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस मॉड x, तो आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। माइनस मॉड x का ग्राफ आप पहले बना लीजिएगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अब इसमें हमने क्या किया 3 यूनिट ऐड किया तो 3 यूनिट ग्राफ ऊपर में चढ़ जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो जैसा ग्राफ ऊपर होगा ऐसा ग्राफ हमारा नीचे हो जाएगा इस मॉड y के कारण। पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बता के दिखाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लॉन्ग आप इसका ग्राफ बना लेंगे, और फिर उसके बाद इसका ग्राफ बनाने के बाद आप देखिएगा कि जो हमारा आएगा y जो है y में हमने -2 किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ग्राफ 2 यूनिट क्या होगा आपका हमारा माइनस किया तो अप में शिफ्ट हो जाएगा, और इधर में आप देख सकते हैं y में हमने 2 यूनिट जो है माइनस किया तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चढ़ गया, और x में क्या किया है हमने -1 तो ग्राफ 1 यूनिट क्या होगा राइट में जाएगा। यानी ग्राफ का जो सेंटर हो जाएगा वो 1,2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और जो सेंटर होगा वो 1 यूनिट पे आपके डिस्टेंस पे होगा। जैसे यहाँ पर आपका बनाया गया है 1 यूनिट पे यहाँ पर होगा। ये भी आपका हमारा देख रहे हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा √2 यूनिट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा √2 यूनिट के स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्या है आपका सेम क्वेश्चन है। आपको उसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाना है जैसे 1 और 2 बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 3 जो है कंप्लीट कर सकते हैं, बड़ी ही आसान है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका हमारा 4। उसमें क्या है, उसमें दिया गया है कि मॉड x प्लस वाई, यहाँ पर फिर से प्लस है मॉड x माइनस वाई, और ये इक्वल टू दिया है आपका हमारा 2। तो इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मॉड के अंदर क्या है x y है, और यहाँ पर भी मॉड के अंदर x y है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे डिटेल में बताएंगे, डिटेल में बनाना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन हम ट्रिक जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए क्या करना है, आपका हमारा मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करेंगे। तो ये मॉडुलस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिएगा जब हमारे पास मॉड x प्लस वाई है तो जिस पर मॉड हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। और फिर से मॉड x माइनस वाई है तो यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा जो है 4 केस बनेगा, है ना। 4 केस में हम पहले दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद पहला का वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा का वैल्यू निगेटिव। तीसरा केस में है कि पहला का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे और दूसरा का वैल्यू पॉजिटिव, और चौथा केस में कि दोनों का वैल्यू निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम केस बना के आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो केस है 1 की दोनों की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो होगा इसका हमारा सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, y प्लस में और वाई माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो x इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, केस 1 में x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आते हैं केस आपका हमारा 2, देखिएगा। तो केस नंबर 2 है जिसमें हम देखते हैं कि x प्लस वाई, तो इसका पॉजिटिव लेते हैं और साथ में इसके साथ हम x माइनस वाई है उसका साइन लेते हैं माइनस, इक्वल टू ये 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा x कैंसिल होगा, इसका आप आगे बना लेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू क्या वैल्यू होगी 1। तो केस 2 में y की वैल्यू क्या होगी 1,
अब देखते हैं केस थ्री में क्या है, हम एक की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू, ये जो पहला है उसकी वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लिए तब निगेटिव, और दूसरा का वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो माइनस 2y इक्वल टू 2, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब केस नंबर 4 है, तो इसमें हमारा केस नंबर 4 है कि दोनों के वैल्यू निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, निगेटिव वैल्यू लिया इसका, और साथ में x माइनस वाई का भी निगेटिव वैल्यू लिया, इक्वल टू क्या है, ये 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, तो -2x इक्वल टू क्या होगा, 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये सब का हम क्या करेंगे, ये जो चारों वैल्यू हमें मिला है इन सब का हम ग्राफ बना सकते हैं। x इक्वल टू 1 हमारा क्या होगा, आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा, y इक्वल टू क्या होगा, आपका x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा 1 है तो इसका आराम से आपको ग्राफ बनाने आता है, सबका ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू है तो 1 है, तो y एक्सिस के जो है पैरेलल हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। ये बन गया x इक्वल टू 1 का, यानी कि x की वैल्यू 1 कांस्टेंट है और y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होते जाएगी, ठीक है। उसके बाद है y इक्वल टू 1 है, तो ये y इक्वल टू 1 का जो है ग्राफ आपका हमारा हो गया, y इक्वल टू 1, y का वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पर 1 पे आपका कट करेगा, यहाँ भी आपका हमारा देख सकते हैं ये 1 पे कट करेगा। अगला नेक्स्ट ग्राफ क्या है कि y की वैल्यू है -1 के इक्वल, तो y की जो वैल्यू है -1 के इक्वल है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू -1 है, तो ये नीचे में आ जाएगा, -1 नीचे में जाएगा ऑरिजिन के, तो ये -1 हो गया। और फिर लास्ट में क्या है, x इक्वल टू -1, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ऑरिजिन के लेफ्ट में, अगर माइनस है तो लेफ्ट में आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये x हो गया इक्वल टू -1 और ये पॉइंट हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ क्या है आपका, हमारा ग्राफ पूरा देख सकते हैं, एक पूरा ग्राफ बन गया जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 पूरा का। तो ये 1 यूनिट इधर है और ये 1 यूनिट इधर है, तो टोटल क्या हो गया आपका हमारा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इधर भी, 2 यूनिट इधर भी, 2 यूनिट इधर भी, 2 यूनिट इधर भी, ये भी आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, सेंटर क्या है इसका, ओ है, ऑरिजिन है, तो इसका स्क्वायर, हम इस स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें तो 2 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है, और हर क्वेश्चन में देखिए ट्रिक नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, पूरा हमने डिटेल में सॉल्व किया है ना, मॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया, और उसके बाद मॉड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमारा जो है हमने ग्राफ को क्या किया, प्लॉट किया। 4 केसेस बने थे इसमें, देख सकते हैं, केस 1 और आपका ये जो है केस 2, केस 3 और ये केस 4, चारों केस का हमने क्या किया, एक ग्राफ पे प्लॉट करके यहाँ पर ग्राफ आपको इसका हमने बनाया है। तो चलिए, ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपको बारी बारी से बताए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन की आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका दिखा रहा है 2, है ना, 3, ठीक है। 3 को मैंने आपको छोड़ा है, आपको बनाने के लिए आप बना सकते हैं, 1 और 2 आप समझ गए होंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपका स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है और बता के आपको यहाँ पर उसका फाइनली यहाँ पर उसका जो है ग्राफ प्लॉट करके, रफ ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा दिया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, आपको कुछ और जो है क्वेश्चनों के साथ, मॉडुलस फंक्शन का ही, मॉडुलस इक्वेशन का कुछ और आपका क्वेश्चन लाएंगे, कुछ उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ का भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और उसके बाद मॉडुलस और आपका लॉगरिथमिक फंक्शन को मिक्स करके जो इनइक्वालिटी बनती है उसको भी सोल्यूशन आपको कराएंगे आने वाले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहें, ठीक है, और एंजॉय करते रहें, ठीक है।